अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अगर ऐड कॉल सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। आप लोगों को 1000 बार बोला है कि आप लोगों को अपना नाम जो है वो लिखना है, तब जाकर हम आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी बच्चे ने लिखा है के। जरा सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 1-2 मिनट वेट करेंगे, और भी बच्चे आ रहे हैं, फिर एक साथ मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो U3 है वो कंप्लीट हो गया है। जो भी मैंने आपको PDF सेंड किए हैं यूनिट 3 के जो भी लेसन्स है, उनको आप अच्छे से लर्न करोगे। क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है। बुक वर्क पर भी आप ज्यादा स्ट्रेस दोगे, चाहे वो फ्लप्स होंगे, ट्रू और फॉल्स होंगे, वन वर्ड आंसर्स होंगे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनको आप अच्छे से लर्न करोगे, क्योंकि कल से आपके यूनिट 3 एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्लास टेस्ट दिया होगा मैथ्स में भी, और दिया होगा आपने इंग्लिश में भी। तो बच्चों, जो आपको क्लास टेस्ट हुए हैं, तो उन क्लास टेस्ट से आपको पता चला होगा कि किस तरह से आपको पेपर जो है वो करना है। बहुत ही इजी तरीका है, खाली आपको ऑप्शंस वहां से दिए होंगे, तो सही ऑप्शन आपको चुनना है, और आपके मार्क्स जो है ऑटोमेटिकली वहां पर दिखाए जाएंगे। तो बच्चों, एक चीज है अब इसमें, अगर कोई बच्चा कोई आंसर लिखता है, वन वर्ड क्वेश्चन होगा, या
वन वर्ड आंसर होगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें या फिलअप्स होंगे जिसमें आपको वर्ड लिखना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन होगा वी गेट वुड फ्रॉम, तो आपको वहां पर लिखना है खुद से प्लांट्स। अब कोई बच्चा लिखेगा पी कैपिटल, उसके बावजूद भी वो अगर आपको गलत आंसर दिखाएगा क्योंकि वहां पर ऑप्शन में मे बी स्मॉल पी लिखा होगा, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी वहां पर वो आपको दिखाएगा कि आपके मार्क्स जो है, आपका जो पॉइंट है वो कट गया है, लेकिन हम यहाँ पर उसको कंसिडर ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो वो आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद में भी ऐसे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गेट, ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको लिखना होगा वी गेट या नेम टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, या नेम टू नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मैंने यहाँ से कुछ और दो नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखा होगा और आप और कुछ ऑप्शंस लिखोगे, मे बी वो आपको वहां पर गलत दिखाएगा कि आपने गलत लिखा है, लेकिन वो भी आपका कंसिडर करेक्ट किया जाएगा जिसने सही लिखा होगा। कुछ ना कुछ जो नॉन लिविंग थिंग है, अगर मैंने टॉय लिखा होगा, विंडो लिखा होगा, ये दो मैंने लिखे होंगे, आप उसके बदले और कुछ लिखोगे, आप लिखोगे फैन लिखोगे, पेंसिल लिखोगे, कोई बच्चा बैट लिखेगा, चेयर लिखेगा, तो वो कंसिडर करेक्ट किया जाएगा। अगर आपको वहां पर आंसर्स में, स्कोर में आपको मार्क्स कट गए होंगे तो वो टेंशन आप नहीं लेना, क्योंकि हम पेपर्स फिर दोबारा से चेक करेंगे और टीचर आपको उसके बराबर मार्क्स देगी। तो वो टेंशन आप नहीं लेना कि अब मैंने स्मॉल लिखा तो यहाँ पर कैपिटल लिखना था, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि कैपिटल में लिखना था, इसीलिए आपको जो पॉइंट है वो कट गया। तो वो टेंशन आप लोग ने लेना, क्योंकि वो फिर कंसिडर सही किया जाएगा, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे अभी बता सकते हो। मैम फिर से समझाइए। बच्चों, आपने इंग्लिश में क्लास टेस्ट दिया, मैथ्स में क्लास टेस्ट दिया, तो वो क्लास टेस्ट क्यों आपके लिए गए? ताकि जो यूनिट 3 के एग्जाम्स है आप उसके लिए ट्रेन हो जाओ, ठीक है। ये गूगल फॉर्म्स है, आपको व्हाट्सएप पर लिंक सेंड की जाएगी, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपका पेपर आएगा। तो पहले ही आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। तो सब बच्चे खाली एक ही ईमेल आईडी देंगे। कोई बच्चा सोचेगा चलो अब मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी से पेपर किया, अब ये गलत हो गया, कहीं पर कोई जवाब गलत हो गया, अब मैं दूसरे ईमेल आईडी से दूसरा पेपर जो है वो करूंगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक नाम से, एक रोल नंबर से एक ही पेपर एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि आपने पहले ही भरा होगा, ठीक है। फिर वहां पर ईमेल के बाद आपका आता है रोल नंबर और नेम, वो आपको लिखना है और उसके बाद सवाल शुरू होंगे, ठीक है। हर एक सवाल के या तो 2 ऑप्शंस होंगे, या तो 3 ऑप्शंस होंगे, या तो 4 होंगे। तो उन चारों में से या तीनों में से या दोनों में से जो सही ऑप्शन होगा आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने एक बार क्लिक किया फिर आप उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको सोच समझ के सवाल पढ़ना है और सोच समझ के जवाब देना है। हो गई ये एक बात। अगर उसके बाद जब आप ये सबमिट करते हो, मे बी वहां पर आपको आएगा विद स्कोर, मतलब आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो आप उसी टाइम देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आप किसी बच्चे का कोई पॉइंट जो है कट गया होगा, 20 में से मार्क्स है, उसने सारा पेपर ठीक लिखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई पॉइंट कट गया होगा, तो वहां पर फिर जब आप स्क्रॉल करोगे स्क्रीन को ऊपर ऊपर, तो नीचे आपने जो जवाब दिया है वो भी लिखा होगा और सही जवाब जो होगा वो भी लिखा होगा। अगर अब आपने कोई जवाब गलत लिखा है तो नीचे आपको करेक्ट आंसर दिखेगा कि उस सवाल का सही आंसर क्या है और आपने क्या लिखा है। और अगर अब किसी बच्चे ने लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद से लिखना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एग्जांपल आपको दी कि वहां पर होगा वी गेट फूड फ्रॉम, आप क्या लिखोगे इसका आंसर? प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई बच्चा प्लांट्स कॉमा एनिमल्स लिखेगा, लेकिन वहां पर
करेक्ट ऑप्शन हो सकता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब कोई बच्चा एंड नहीं लिखेगा, एंड के बदले कॉमा डालेगा वहां पर, तो वहां पर वो आपको गलत ऑप्शन दिखाएगा, गलत आंसर दिखाएगा, क्योंकि आपने एंड के बदले कॉमा डाला होगा। तो आपके मार्क्स वहां पर कट गए होंगे। लेकिन टीचर जब आपका पेपर चेक करेगी तो जिसने एंड के बदले कॉमा डाला होगा या आंसर में कॉमा होगा, आप लोग एंड लिखोगे, तो वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आप ये नहीं रखना दिमाग में कि अब यहाँ पर गूगल फॉर्म्स पर हमें गलत दिखाया तो इसमें तो गलत है ही नहीं, तो टीचर आपको उसके बराबर मार्क्स देगी। ठीक है, या दूसरा ऐसा भी सवाल हो सकता है, नेम टू नॉन लिविंग थिंग्स। अब मैंने और कोई दो ऑप्शंस लिखे होंगे नॉन लिविंग थिंग्स के, मैंने फैन लिखा होगा और बैट लिखा होगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत सारे हैं दुनिया में। तो अब डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर्स लिखेंगे, कोई विंडो लिखेगा, कोई गेट लिखेगा, कोई बॉल लिखेगा, कोई पेंसिल लिखेगा, लेकिन वहां पर ऑप्शन आपको दिखाएगा गलत, क्योंकि टीचर ने कुछ और दो ऑप्शंस लिखे होंगे। तो अब वहां पर भी आपका पॉइंट जो वहां पर क्या दिखाएंगे कि आपने ये गलत लिखा है, लेकिन आपने सही लिखा होगा। तो उस टाइम भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये तो सही है तो इसने गलत दिखा है, हमारे पॉइंट्स कट गए, तो टीचर आपको उसके भी बराबर मार्क्स देगी। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। तो आप लोग इंशाल्लाह जब आपका साइंस पेपर होगा आप वो अच्छे से करोगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। जो भी मैंने आपको बुक वर्क दिखाई है, जो भी मैंने आपको नोटबुक वर्क सेंड किया है, उसको आप अच्छे से लर्न करोगे, ताकि जो आपका पेपर है वो सही हो जाए, गलत ना हो जाए। और आप लोग क्या करोगे, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ोगे और ध्यान से आंसर दोगे। अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसके बाद आप बोलोगे अरे नहीं ये तो गलत है, अब मैं दूसरी बार इसको सही जवाब दूंगा, तो वो ऑप्शन उसमें नहीं है, क्योंकि जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे वो उसी टाइम सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो आप सब बच्चे हर एक पेपर, चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, उर्दू हो, आप सही सही जवाब देंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आया सबको? यस मैम। मैम हमें कितनी टाइमिंग रहेगी, कितने बजे तक? बेटा 30 मिनट्स। आप यस मैम, मुझे भी सवाल पूछना है। करोगे, डेट शीट भी चेक कि कितने बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, उस टाइम आप क्या करोगे? मैम मुझे भी सवाल पूछना है। हाँ मुझे भी सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। मैम हमें साइंस क्लास में वन वर्ड आंसर होगा, वन वर्ड? आपको हर एक सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, तो आपको सब कुछ लर्न करना है। आपको खाली एक ही चीज लर्न नहीं करनी है। हाँ जी अमर? ट्रू फॉल्स भी होंगे? हाँ जी, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। हाँ हाँ जी, मैम बुक वर्क भी होगी? हाँ जी, बुक वर्क भी, आपको बुक वर्क, कॉपी वर्क, नोटबुक वर्क, मैम मुझे भी लर्न वर्ड में यूनिट 3 में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, हर एक सब्जेक्ट में आपको सब कुछ लर्न करना है। ठीक है, मैम वर्ड मीनिंग्स भी होंगे? किसी को और कुछ पूछना है? मैम मुझे हाँ जी बताइए। वर्ड मीनिंग्स भी होंगे? हाँ वर्ड मीनिंग्स? नहीं बेटा, इंग्लिश तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, वर्ड मीनिंग का मुझे नहीं पता है मैम ने आपको दिया होगा या नहीं। मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो मैं उसका आपको बोल रही हूँ। आप बुक वर्क भी लर्न करोगे, नोटबुक वर्क भी लर्न करोगे। उसमें क्या आता है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैच को भी आप नजर मारोगे, क्वेश्चन आंसर है वो लर्न करोगे। और क्या होता है साइंस में? इम्पोर्टेंट टर्म्स भी कर रहे हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट टर्म्स आप नहीं लर्न करोगे। ओके मैम। ठीक है, खाली आप जो भी बुक वर्क, नोटबुक वर्क मैंने दिखाया है, उसके बाहर आप कुछ भी लर्न नहीं करोगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। चलिए जी, अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए,
अभी से ही आपने किया होगा और भी आप रिवाइज करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंड करती हूँ क्लास को। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह